पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बजट 2026-27 से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठा है, लेकिन फार्मर्स को उम्मीद से ज़्यादा इस वक्त तशवीश है। गुज़िश्ता चंद बरसों में हुकूमत की एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियों ने फार्मर्स को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। कभी सब्सिडी दी जाती है और कभी वापस ले ली जाती है, कभी गंदम की सरकारी खरीदारी ख़त्म की जाती है और कभी मार्केट में मुदाखलत शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल मसला पॉलिसी का फुकदान है। हुकूमत ये वाज़े नहीं कर सकी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर आज़ाद मार्केट की तरफ ले जाना चाहती है या सरकारी कंट्रोल में ही रखना चाहती है। इस गैर यकीनी माहौल ने फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों को ही मुतासिर किया है। गंदम के शोबे में सूरत हाल सबसे ज़्यादा तशवीशनाक रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट 2800 से 3400 रुपये फी मन तक पहुंची, जबकि मार्केट में कीमत कई इलाकों में 2000 से 2500 रुपये तक गिर गई। अब इस फ़र्क ने फार्मर्स को अरबों रुपए के नुकसानात से दो चार किया है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर गुज़िश्ता साल तकरीबन 5.8% सुकड़ गया, जबकि बड़ी फसलों की पैदावार में 13% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड हुई है। कपास अपने पैदावारी टारगेट से तकरीबन 50% कम रही है, जबकि गंदम की पैदावार में भी नुमायां कमी देखी गई है। पानी की किल्लत अब एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जबकि हालिया बरसों में पानी की मुसलसल कमी डबल डिजिट में रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आबी मनसूबों के लिए सालाना 400 अरब रुपए दरकार हैं, लेकिन सिर्फ 35 अरब रुपए फराम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में फार्मिंग के लिए पानी के इस्तेमाल में 150% तक इजाफा हुआ है, जबकि नहरी निज़ाम सिर्फ 65% इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब छोटे फार्मर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मुल्क के तकरीबन 65% फार्मर्स 5 हेक्टर से कम ज़मीन रखते हैं और उनके लिए जदीद मशीनरी खरीदना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मशीनरी रेंटल सेंटर्स के साथ क्लस्टर फार्मिंग और क्रॉप जोनिंग को सजेस्ट कर रहे हैं। जबकि बजट 2026-27 का अब सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई वाज़ेह सिमत के साथ पानी के मनसूबों की मुनासिब फंडिंग और फार्मर्स के लिए कोई मुनाफा बख्श कीमतों का निज़ाम मुतारफ़ करा पाती है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाहिर है कि सेक्टर मज़ीद बहरान का शिकार हो सकता है। अब इस बहरान से बचने के क्या वे आउट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर है किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमर साहब, इस वक्त छोटे किसानों की ख़ास तौर पर क्या मुश्किलात हैं? बजट आ रहा है, उससे क्या तवक्कुआत हैं? इसके बाद कोई पॉजिटिव तब्दीली आप लोग के लिए हो सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो अरबाब भाई आपका शुक्रिया, आप हमेशा बजट पे और ज़राअत पे बात करते हैं और हमें टाइम देते हैं। दूसरा जो देखने वाली बात है कि आप देखें कि गंदम के साथ पिछले 2 सालों में जो किया गया वो तकरीबन 2000 रुपये का लॉस हुआ, किसान की जेब से गए और उस लॉस की वजह से मार्केटें वीरान हो गई। अभी जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की जा रही। आप देखें कि हमें कहा जाता है कि आईएमएफ सब्सिडी नहीं देने दे रहा, जिसकी वजह से हम सब्सिडी नहीं दे रहे। हम टैक्स के जो बिल पास हुए प्रोविंशियल असेंबली से वो भी आईएमएफ के कहने पे हुए, लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं आ सकी कि आईएमएफ 850 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 850 अरब तकसीम करने के लिए तो दे दिया जाता है, लेकिन किसान की फसल के लिए या फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, सीड के लिए, बिजली के लिए, किसी चीज के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, आप देखें कि बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, उनकी सब्सिडी एग्रीकल्चर की 800 अरब है। हम इंडिया से जिसका मुकाबला करते हैं उनकी सब्सिडी 1.7 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में है। इसी तरह अगर यूएस का आप देखें 2.6 बिलियन डॉलर की यूएसए में सब्सिडी एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे सब्सिडी ट्रैक्टर वालों को दी जाती है। ट्रैक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकता है, इनको ये समझ नहीं आती या समझना ही नहीं चाहते कि ये हम तबाही कर रहे हैं। और अगर आप फूड सिक्योरिटी जो है उसको आप खराब करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारी कॉटन का हाल है सर, वो ये है कि अब हमने यूएस से हम कॉटन इंपोर्ट करने वाले सबसे बड़े इंपोर्टर मुल्क बन गए हैं। हम बाहर से मंगवाना चीजें पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें कि इन्होंने दो हमारी क्रॉप्स थी जिनको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, जिनका रेट फिक्स करती थी, शुगर केन और वीट, और दोनों में उन्होंने डीरेगुलाइज कर दिया। और उसके बाद आप देखें कि दूसरी तरफ से डंडे के साथ इंतजामिया को ऑर्डर है, पुलिस को ऑर्डर है, एजेंसियों को ऑर्डर है कि इनकी गंदम पकड़े, बाहर ना जाए, किसी से तहसील से बाहर ना जाए, जिले से बाहर ना जाए, सूबे से बाहर ना जाए। आप किसान को समझते क्या है कि वो आपका एक गुलाम है, आपका नौकर है,
मुगलिया खानदान की सल्तनत यहाँ पे कायम है और उस सल्तनत के आगे हम हाथ जोड़े। अच्छा उमर साहब, ये जो सब्सिडी की आपकी डिमांड है, ये सब्सिडी आपको किस चीज़ पर चाहिए? ये आपको यूरिया खरीदते हुए चाहिए, ये सीड्स खरीदते हुए चाहिए, ये मशीनरी खरीदते हुए चाहिए, या ओवरऑल जो जितनी भी आपकी खरीदारी होती है हर एक प्रोडक्ट पर आपको ये सब्सिडी चाहिए? सर देखिए, इनपुट्स पे सबसे ज्यादा सब्सिडी की जरूरत है, पूरी दुनिया देती है। और अभी जो खाद 2017-16 में 2400 रुपए की थी डीएपी खाद, वो 17,500 की हो चुकी है। इसी तरह यूरिया खाद पे सब्सिडी होनी चाहिए, डीएपी खाद पे होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं, फिर सीड्स हैं, हमारे पास कोई सीड नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। फिर उसके साथ हमारा जो बिजली का खास तौर पे जो ट्यूबवेल्स हैं उसका पानी है, पानी पे सब्सिडी नहीं है। फिर दूसरा नहरी निज़ाम, जो भल सफाई के नाम पे हर साल अरबों रुपए खा लिए जाते हैं, कोई भल सफाई नहीं होती, वो फसलों तक पानी नहीं पहुंचता नहरों का, तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब इस निज़ाम को जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तो खास तौर पे ये ठेका ले लिया है कि हमने ज़राअत का बेड़ा गर्क करना है, और उनके एडवाइजर्स हमें समझ नहीं आती कि वो एडवाइजर्स जो हैं वो क्या बताते हैं। गवर्नमेंट कह रही है, सीएम साहबा फरमा रही हैं कि ज़राअत तरक्की कर गया, किसान तरक्की कर गया। खुदारा ऐसा ये झूठ है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। यकीन करें, हमारे घर वीरान होने की वजह से, किसान बर्बाद होने की वजह से मार्केटें भी वीरान हो चुकी हैं। तो वैसा अभी हमने देखा कि बजट से पहले तक 2-3 महीने पहले से एक सिलसिला शुरू हो जाता है, सारी ट्रेड यूनियन से, बिजनेस यूनियन से, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे सबसे प्रपोजल्स लिए जाते हैं बजट के लिए, उनकी तजावीज़ को वेलकम किया जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आप लोगों की सारी तंजीमें बनी हुई हैं, आपकी अपनी या जो दीगर लीडरशिप है, उनमें से टॉप के लोगों से रब्ता हुआ, टॉप ऑफिशियल से, और आप लोगों ने कुछ अपनी तजावीज़ वगैरह पहुँचाई हैं? रब्ता नहीं करते सर, कभी रब्ता नहीं करते, कभी पूछते नहीं है, कोई तजावीज़ नहीं ली जाती। सिर्फ और सिर्फ जो उनके माइंड में है, जो उन्होंने जहाँ पे देना है वहाँ पे देंगे, जहाँ पे उनके ज़ाती मफादात वाबस्ता हैं। शुगर मिलों को एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त मिल जाएगी, इंपोर्ट करने की भी इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं करेंगे। सर, तो अब ये इसका मतलब बजट के बाद भी हालात वैसे ही रहने हैं? अब ये ज़ाहिर है अगली जो 2 बड़ी फसलों का भी वक्त आ रहा है, तो उनमें भी फिर आपको कहीं कोई ऐसे बेहतरी के आसार दिखाई नहीं दे रहे? सर बिल्कुल किसी किस्म की कोई बेहतरी के आसार नहीं है, बल्कि हम तो ये अपील करते हैं, फील्ड मार्शल साहब से अब अपील करते हैं। हम थक चुके हैं गवर्नमेंट की मिन्नतें कर करके कि खुदारा फील्ड मार्शल साहब आप देखें इसको कि हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। यकीन करें कि खाने के लिए इस टाइम लोगों के पास नहीं है, हालात बहुत मुश्किल बन चुके हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, हम इनपुट्स खरीदने के काबिल नहीं है, फसलों के रेट नहीं है। जो आलू हमने 18 रुपए किलो हमारी कॉस्ट आई थी, वो हमने 2 रुपए किलो में बेचा है। इसी तरह गंदम में जो हालात थे, गंदम आज गवर्नमेंट कह रही है कि जी गंदम के टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर अचीव हुआ होता तो आप 3500 में गंदम का रेट करवाते। आज जो 42-4300 में गंदम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।